कल तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन और स्टेट्स में फ़र्क है। कंडीशंस होती हैं शराइत, किन शराइत पे कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। स्टेट्स बोलते हैं हालतें, कि इसकी कितनी हालतें हो सकती हैं, अगर वो शराइत पूरी भी करता है तो उसकी कितनी हालतें होंगी। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम फर्स्ट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सेकंड, एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन किस्म की इक्विलिब्रियम की स्टेट्स होती हैं। इन तीनों में से किसी भी एक स्टेट में कोई भी बॉडी हो सकती है। तो वन बाय वन हम तीनों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम चीज है कि आपको ये अगर बुक नजर आ रही है पड़ी हुई इस टेबल के ऊपर, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब अगर आप इस बुक को थोड़ा सा टिल्ट करें और टिल्ट करने के बाद छोड़ दें और ये वापस अपनी असली हालत में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कई दफा हम लोग किसी चीज को हल्का सा टिल्ट करते हैं, छोड़ते हैं, वो वापस अपनी जगह पे चले जाती है। ये जो स्टेट होती है या ऐसी जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि आप टिल्ट करेंगे स्लाइटली सा, उसका एज थोड़ा सा ऊपर होगा ऑपोजिट साइड से, और अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी असल कंडीशन में वापस चले जाएगी, जैसे आपको ये नजर आ रहा है ये एरो भी। तो इस तरह के हम लोग इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन पर है: इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर द स्लाइड टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। कि अगर आप हल्का सा टिल्ट करें और टिल्ट करने के बाद अगर छोड़ने के बाद वो वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। असल में होता ये है कि जब बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लोएस्ट पोजीशन पे होता है, नीचे होता है। ठीक है, जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करता है, ऊपर को उठता है। जैसे आप पिछली तस्वीर में भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर आप लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ था, बाद में ये ऊपर उठा, तो राइज तो करता है। ठीक है जी। तो जब ये राइज करेगा तो जब इसे हम लोग इसको लोअर कर देंगे, अब इसकी अपनी असल हालत में लाएंगे, तो ये अपनी स्टेबल हालत में आ जाएगा। तो बॉडी जो होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी बेस में से ही पास ना कर रहा हो। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का सेंटर ये बिल्कुल स्टेबल ए जो नजर आ रही है आपको तस्वीर में, ए पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नजर आ रहा होगा। ये जो है ये बिल्कुल अपने सेंटर में है इस ब्लॉक के। आप इसको हल्का सा टिल्ट करते हैं, ये बेस में से पास कर रहा है। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये ए की बेस में से पास कर रहा है। आप टिल्ट फिर भी ये बेस में से ही पास कर रहे हैं। आपने और ज्यादा टिल्ट किया तो ये बेस से बाहर निकल गया, ये आप देख रहे हैं लेंथ में से पास कर रहा है। तो जब तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस में से पास होता रहेगा तब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और जैसे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी बेस से बाहर निकलेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम से बाहर निकल जाएगा, और जब आप इसको टिल्ट छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपको डबल डेकर बस भी नजर आ रही होगी, इसका भी इसी तरह से टेस्ट किए जाते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में टिल्ट होकर वापस आएगी या नहीं आएगी। तो व्हीकल जो होते हैं, इसीलिए गाड़ियों का जो बॉटम होता है रखा जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जितना नीचे रहे उतना बेहतर है, ताकि वो जितना भी ऊपर उठे तो वो वापस अपनी असल हालत में जा सके। ठीक है। जो होती है उनकी भी लाइन जो होती है उसके बॉटम में से ही पास करती रहती है। एक चीज, अगर आपकी बॉडी टिल्ट करने के बाद वापस छोड़ें और वापस अपनी है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका स्टेट है, नेक्स्ट जो हालत है वो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। उसमें यही है कि आप एक पेंसिल लें, कहते हैं पेंसिल लेने के बाद आप उसको वर्टिकल खड़ा करें। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो पेंसिल गिर जाएगी। क्यों? जैसे ही आपने उसको स्ट्रेट पकड़ के रखा हुआ था, ये तस्वीर में आपको नजर आ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका उसी में से पास कर रहा है। ठीक है, ये जो तस्वीर पेंसिल वाली नजर आ रही है, सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिल्कुल उसकी टिप में से पास कर रहा है। जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वो बेस से बाहर निकल जाता है, इसलिए वो गिर जाती है, और इसीलिए वो बॉडी जो होती है, पेंसिल जो होती है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। तो अगर एक बॉडी जो है अगर वो उसको हम टिल्ट करें और के बाद वो अपनी असल हालत में वापस ना आए, ठीक है, तो और वो गिर जाए दूसरी तरफ, स्लाइडेस्ट हल्का सा भी टिल्ट करने के बाद वो बॉडी जो होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसलिए
ऐसी बॉडीज का हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर रखा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एज द बॉडी टॉपलेस ओवर if its center of gravity moves towards its lower position and not return to the previous position। जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखेंगे उतना बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, जितना आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, उतना ही वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे इक्विलिब्रियम के अगर आप बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के बाद भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो वो ऐसी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे आपको बॉल नजर आ रहा है, इसको आप हॉरिजॉन्टल रखें, सर्विस के ऊपर थोड़ा सा रोल कर दें बॉल को, रोल करने के बाद भी वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आएगा, मतलब वो क्योंकि गोल होता है तो वो वहीं पे रहेगा। तो इसका जो न्यू पोजीशन होती है वो भी प्रीवियस पोजीशन की तरह ही होती है। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ये जो मूव करने के बाद भी अगर बॉडी पुरानी हालत में रहे तो वो न्यू स्टेट में भी आने के बाद तो वो बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कराता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी बॉडीज का जो होता है वो सेम हाइट पे रहता है। बॉल है वो उसकी जो रेडियस है वो सेम है, डायमीटर सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहता है, चाहे वो पुरानी पोजीशन पे हो चाहे वो न्यू पोजीशन। बॉल, स्फीयर, रोलर, ठीक है, रोलर है, वो पेंसिल है, लाइंग हॉरिजॉन्टली, एग लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो ये सारी एग्जांपल जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है, और यही हम लोगों को आज पढ़ना था कि इसकी तीन स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।